हेलो, देखते हैं। संविधान, तो अगली बार से हम एक बार से ज़्यादा पढ़ाने का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। अभी तो मैं अलाउ कर देते हैं कि आप बैठ के एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहो, मतलब चॉइस है कि ठीक है खाली है तो आप बैठ के पढ़ते रहो, कोई इशू है नहीं हमें, है ना। बट उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो वो देखते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं जो भी है। कल कहाँ तक हो गया था? 80 तक, 80 तक हो गया था ना। हमने आपको कल लास्ट क्लास में राज्यसभा की संरचना पढ़ाया था, ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 81। इसमें क्या है? लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा कैसा हाउस है? मतलब कैसा सदन है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए होती है? आयु 25 वर्ष। मैक्सिमम सीट्स, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। बट एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545। इसमें से 543 कैसी हैं और 2 कैसी हैं? ये इलेक्टेड है, वो नॉमिनेटेड है, ठीक है। सुनना, अब पहले ये 2 मनोनीत आंग्ल इंडियन हुआ करते थे, तो अब वो आंग्ल इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, क्लियर। अब किसको मनोनीत करते हैं वो डिपेंड करता है, क्लियर है यहाँ तक। तो आर्टिकल नंबर 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 83। इसमें क्या है? संसद की अवधि। संसद की अवधि मतलब कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल किस किस का लिखा होगा? लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? और 5 वर्ष का सरकार हट जाती है, फिर कोई नई सरकार या वही सरकार पुनः चुनाव के दोबारा से आएगी। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन इसमें एक प्रोसेस और है, क्या कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? सेवा निवृत्त हो जाएंगे। ये प्रोसेस है इसकी कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1 सदस्य उनको कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर वो 1/3 फिर वापस आ जाएंगे। तो इसका कभी भी विघटन नहीं होता, मतलब राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन लोकसभा हर 5 साल में खत्म होकर दोबारा से फिर बनती है। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। इसकी उम्र 30, इसकी उम्र 25, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 84। इसमें क्या है? संसद की क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटीज ऑफ द, मतलब संसद का सदस्य बनने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यताएं हो। अगर आपको पहली बात तो क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब नागरिक हो आप कहाँ के? भारत के। सेकंड, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी हो? और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी हो? 20 वर्ष। इसके अलावा नो पोस्ट ऑफ
प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर आप ना हो। ये आप लिख लें, तब तक हम करवाते हैं फिर। नेक्स्ट देखो 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसको कहते हैं हम चेयर। तो पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखो आर्टिकल नंबर 64 में लिखवाया होगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, और उन्हीं मेंबर्स में से एक को क्या बना दिया जाता है? उप सभापति बना दिया जाता है। सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो भी किसमें लिखा हुआ है? ठीक है 90। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 93। इसमें क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं तो अभी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं, स्पीकर और वो अगले आर्टिकल में क्या है? स्पीकर और देख रहे हो, अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हैं, जबकि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 89 और 90 किससे? सभापति और उपसभापति से, और 93 94 किससे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। याद रखना आप, ठीक। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल नंबर 100। आर्टिकल नंबर 100 में क्या है? कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है? संसद की गणपूर्ति। कितनी % सीटें होंगी या कितने % मेंबर संसद में बैठे होंगे तब जाके कोई सत्र स्टार्ट होगा? तो जब 10% के बराबर कितना होता है? 1/, जब 1/10 सदस्य संसद में होंगे तभी जाके कोई सत्र स्टार्ट होगा। अब टोटल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा के? 545। अब उसका 10% निकालोगे तो कितने आएंगे? 54.5। तो 54.5 तो लोग आएंगे नहीं, तो पैर आ गए कि इंसान के असर नहीं आया, है ना, 55 ही आएंगे। तो जब लोकसभा के 55 मेंबर हो और राज्यसभा में सीटें कितनी है? 245 का 10% 24.5। अब आधा वहाँ पे भी नहीं आया, 25 वहाँ पे। तो 55 सदस्य लोकसभा के और 25 सदस्य राज्यसभा के, ये जब उपस्थित होंगे तभी जाके कोई सत्र स्टार्ट होगा। इसी को कहा जाता है संसद की गणपूर्ति। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 100। अब आता है आर्टिकल नंबर 108। लिखा है क्या? इसमें लिखना क्या?
संयुक्त बैठक, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट। संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये पावर किसकी है? कौन बुला था संयुक्त बैठक के लिए? राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 100। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल नंबर 110। इसमें क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 112। इसमें क्या है? संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन। और इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बजट। आता है हर वर्ष फरवरी में साल का, वही है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 112। 112 के बाद क्या? 116 नहीं लिखवाया होगा। आर्टिकल नंबर 120। आर्टिकल 120 इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की इंपॉर्टेंट है नहीं, बीच के भी, इसलिए हैं तो लिखने को सारी पढ़ लो। आर्टिकल 120 में क्या है? संसद की भाषा। लैंग्वेज ऑफ द। तो संसद की भाषा या तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या कोई भी संवैधानिक भाषा हो सकती है। संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। अनुसूची नंबर 8 याद है? औपचारिक भाषाएं कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी जोड़ी गई थी? 8। पहले कितनी थी? 14। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। उनमें से कोई भाषा आप संसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 123 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है कि जिस टाइम पे संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और उस टाइम पे कोई कानून लागू करना है तत्काल प्रभाव से, तो ये पावर किसके पास है कि वो मतलब कोई भी कानून जो है वो इमीडिएट एक्शन से लागू कर सकता है थोड़ा सा, तो वो किसके पास है? उसी को क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में? 123। अब सुनना, 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। आप 2 को आगे लगा दो तो क्या हो जाएगा? 213। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। समझ में आया? क्लियर है? 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जिस टाइम पे सदन में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, उस टाइम पे कोई भी कानून या लॉ लागू करना है, उसको लागू करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास है। इसकी मैक्सिमम अवधि 6 महीने, उसके बाद 1.5 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम 7.5 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद कानून बन के अगर पास हो जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा, अदरवाइज इसको वहीं पे नल एंड वाइड बना दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सदन बैठक या चलो देखो बड़ा शांति कायम करेंगे। ओह माय गॉड, ये कहो सह लेंगे थोड़ा।
चलो देखो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 124 डबल स्टार, ऐसा ही है, मतलब डबल स्टार देखो 124 में क्या है? किसके बारे में लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124। अब फिर देखना सामने बोर्ड पे 123 में क्या था अभी लिखवाया? राष्ट्रपति का अध्यादेश, और उसमें 2 को शिफ्ट किया था हमने, तो 213 हो गया था। 213 में क्या था? राज्यपाल का अध्यादेश। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। 2 को फिर शिफ्ट करो तो 214 में क्या है? हाई कोर्ट। ये आगे लिखवाएंगे हम, परेशान नहीं हो आप, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सबसे पहले 1774 में। कहाँ पे आया था? कलकत्ता। फिर 1935 के तहत जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भाषा से 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करवाएगी। क्या लिखवा रहे हैं? एक संघीय न्यायालय की स्थापना, मतलब एक कोर्ट जो पूरे कंट्री के लिए होगा। और इस कलकत्ता वाले कोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया गया? कलकत्ता शिफ्ट कहाँ किया गया इसको? दिल्ली। और यही बना सुप्रीम कोर्ट, इसी हो गया, ठीक है? ऐसा हुआ था। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल नंबर 130। उच्चतम न्यायालय का स्थान कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? एक तो संघ की राजधानी में, प्लस राष्ट्रपति भवन के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? एक तो देश की क्या राजधानी कहाँ है? दिल्ली में, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरा कहाँ होगा? राष्ट्रपति भवन के पास होगा। क्लियर? राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालयों क्या लिख रहे हैं? उच्चतम न्यायालय के जजों से सलाह लेने का इंग्लिश में लिखेंगे द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से राष्ट्रपति जब चाहे तब सलाह ले सकता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा कहाँ बनाया जाता है? राष्ट्रपति भवन के पास। राष्ट्रपति सलाह लेनी है तुरंत पहुँच जाएंगे, मतलब पहुँच जाएंगे तुरंत, वो लोग आ जाएंगे और सलाह राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है? अब राष्ट्रपति भवन है यहाँ पे औरई में हैं और सुप्रीम कोर्ट है बेंगलोर में, जब तक सलाह मान गया तब तक यहाँ पे कांड हो गया। ऐसा नहीं हो। लास्ट लिखना इसका आर्टिकल नंबर 148 148। इसमें क्या है? कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ दी, क्यों इसमें क्या लिखते हैं हिंदी में? नियंत्रक एवं महालेखा। आर्टिकल का नंबर ही इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है भैया आज?
कि कैग है वो किस में आता है, इसको हम शॉर्ट में कैग पढ़ते हैं, कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 148 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वही आएगा क्वेश्चन, क्या कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, पता है राष्ट्रपति। वेतन डिसाइड कौन करेगा, और इसका कार्यकाल कितना होगा, तो उनको चुनिंदा लोगों में साथ कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और इसका काम क्या होता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, किसको कैसे बताना है इसको, मतलब पैसों के बारे में जानकारी राष्ट्रपति देना है, सलाह देना, ये किसका काम होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, भारत के महालेखा परीक्षक का होता है। और यहाँ पे आगे होता है आपका भाग 5 कंप्लीट। अगर इतने आर्टिकल आपने भाग 5 में पढ़ ली तो इनफ है, ठीक है, पर्याप्त है, इसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है तो 100 समझ रहे हो आप, अगर आपको याद करने हो तो बिल्कुल करें, फिर अगले पंचवर्षीय में अपन शिद्दत से पेपर देंगे, समझ रहे? सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। चलो अब सुन लेना, एक बार आर्टिकल देखो सारे के सारे भाग 5 के हम बोले दे रहे हैं, ठीक है, और एक दिन में भाग 6 हो जाएगा, फिर तो छोटे छोटे भाग हैं, अब तो मैक्सिमम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपके, 8 से 1 हफ्ते में और लगेगा, हो जाएगा। सुने, भाग 5 खोल लें जरा, हम बोलेंगे और साथ में आप रिपीट करें। हाँ, सबसे बड़ा भाग अगर कोई ये संविधान हो तो कौन सा है, भाग 5। और आपको अगर भाग 5 समझ में आ जाएगा तो भाग 6 भी आ जाएगा, और हम लास्ट में आपको एक टेबल फॉर्म में दोनों में अंतर लिखवा देंगे, तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आप कम से कम वहाँ से 100-200 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, सुने और देखते जाएं, जो हम बोले पूछते हैं। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 52 में, और उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके अंदर होंगी, राष्ट्रपति। और एक पॉइंट लिखा हुआ है, तीनों सेनाओं का सर्व सेनापति कौन होगा, मतलब सेना को युद्ध के लिए जाने की और युद्ध से आने की दोनों की परमिशन कौन देगा, मतलब युद्ध आरंभ करने की, युद्ध को समाप्त करने की परमिशन कौन देगा। क्या तुम्हारे कहने पर हो सकता है युद्ध आरंभ, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम राष्ट्रपति नहीं हो, होते तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, और चमोनी तो बोला, क्या बोला हमने, 55 बोल दिया। अरे आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, और निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान होगा, और वोट कौन कौन डालेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित वाले, मनोनीत वाले नहीं डालते। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है, निर्वाचन रीति, तो किस रीति के तहत होता है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम के तहत। क्लियर है। 55। 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। वर्तमान में कौन है, वो ही है, हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती, पोस्ट है, रिस्पेक्टेड है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया की एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 में क्या है, राष्ट्रपति की अहर्ताएं, कि क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करता हो तो राष्ट्रपति बन सकते हो। पहला, भारत के नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हो, तीसरा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की सारी अहर्ताएं रखते हो, सदस्य नहीं हो, सिर्फ अहर्ताएं रखते हो। ठीक है, अच्छा बस यही है। 35 वर्ष की आयु बनाई जाती है, अगर तुम्हारा गर्म खून होगा तुम कहते हो जाओ पाकिस्तान को उठा के लेके आ जाओ, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाता है खून तब तक, तभी देखो 50, 55, 60 के राउंड बनाए जाते हैं आराम से, कि तुम खुद ही तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जो होगा आपका, डिसीजन पावर जो होगा आपका, वो ऐसे नहीं हो कि ऐसे यूं डिसीजन ले लिया, थोड़ा सा आप उस पर सोचेंगे कि इसके क्या क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में, 60, कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का महाभियोग 61, महाभियोग शब्द जो है किसके लिए बना है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, बाकी सबके लिए हटाया जाना, रिमूवल, और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए क्या है,
महाभियोग। महाभियोग हटाए जाने को ही कहते हैं, लेकिन अपने आप हटाया जाना राष्ट्रपति को उसके पद से असंवैधानिक। आपने मान लो किसी का मर्डर, हम बता रहे हैं, जैसे आपसे मान लो राष्ट्रपति को मर्डर कर दिया किसी का, अब आप प्रेसिडेंट के पद पे हो, पहले नागरिकों मतलब आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश को। हम तुमसे राष्ट्रपति को हटा दिया, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा हटाया जाना, तो ये सम्मानजनक कहते हैं कि महाभियोग लगाया गया पहला। और महाभियोग मतलब होता है हटाया जाना ही, हटाए जाने को ही शब्द क्या यूज करते हैं, महाभियोग। लेकिन सिर्फ किसके लिए, राष्ट्रपति, बाकी सबके लिए हटाओ सिर्फ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, ठीक है। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, आपको तो एक जनरल बात बता रहे हैं हम, कभी भी किसी को भी हटाना हो तो अगर पूछा है कितने दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, 14 दिन। सबके लिए कॉमन याद कर लो, आप तो रफ है थोड़ा सा, लेकिन आप अपने हिसाब से याद कर लो कि कभी भी आएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले, राष्ट्रपति के लिए 14 दिन, स्पीकर को 14 दिन, सबको 14 दिन पहले नोटिस देते हैं कि आप भैया खुद ही पद छोड़ दो तो हमें ना हटाना पड़े। और आप पद छोड़ दोगे तो कहा जाए कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया, आपने रिजाइन कर दिया, तो ये बुरा नहीं लगेगा। अब ये कहा कि महाभियोग लगा के मतलब कुछ ना कुछ गलत तो किया था तुमने, अगर रिजाइन दे दोगे तो पता नहीं चलेगा रिजाइन क्यों दिया। समझ में आया? ये आर्टिकल नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 64 इंपॉर्टेंट है, क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा होगा। आर्टिकल नंबर 65 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके सारे काम कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन जब वो टेम्परेरी संभाल रहा होगा तो वेतन उपराष्ट्रपति की मिल रही होगी, उपराष्ट्रपति की वेतन मिलेगी, राज्यसभा का सभापति होने की वेतन मिलती है, ठीक है। और जिस टाइम पे परमानेंट संभाल रहा होगा तो राष्ट्रपति की मिल रही होगी। क्लियर है? 65 में क्या है, निर्वाचन। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा और राज्यसभा के कौन, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। सदस्य करते हैं सीधी बात, और सदस्य में निर्वाचित मनोनीत दोनों आ जाते हैं। क्लियर? और इसी में आयताएं लिखी हैं वही सेम, 35 वर्ष की आयु, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी आयताएं रखते हो भारत के नागरिकों। क्लियर है? नेक्स्ट आएंगे 66 में क्या लिखा है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और इसमें हटाए जाने की प्रक्रिया भी है। 66 में थे ना, हो गया। उपराष्ट्रपति की शपथ कितने में, 69। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। बोलते रहोगे तो एक तो तुम्हारे होठ नहीं चिपकेंगे और थोड़ा सा याद भी होता रहेगा, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में, 72 में। किसी की फांसी सजा को माफ करना, उम्र कैद में करना, उम्र कैद को कम करना, या बिल्कुल क्षमा कर देंगे, जाओ ऐश करो, जाओ सम्मान जी लो अपनी ज़िंदगी, वो वाला डायलॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री हो। किस आर्टिकल में लिखा है, 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री को चुनाव होता है या नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, चुनाव सांसद का होता है, नियुक्ति प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में, 75 में। क्लियर है? भारत का महान्यायवादी 76 क्वेश्चन आएगा। संघ का हाईएस्ट लॉ ऑफ, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वेतन डिसाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति। हटाने का कार्यकाल 5 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अगला कि संसद का प्रावधान 79। इसके पहले एक और आर्टिकल याद करना तो कर लो, वैसे तो है तो 76 में लिखा हुआ है, बता दे रहा आपको, सुनना हो सुन लो, है ना। 76 में महान्यायवादी है, 77 में ये लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति के नाम से लाई जाएगी, और 78 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यों का संज्ञान या प्रत्येक जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। फिर संसद किस आर्टिकल में है, 79 में। और संसद के कितने भाग हैं, 3। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, प्रेसिडेंट शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 79। राज्यसभा की संरचना 80 में, उम्र कितनी चाहिए, 30, उच्च सदन होता है और इसका विघटन कभी नहीं होता। क्लियर? लोकसभा की संरचना 81, ठीक है। अवधि कितनी, ये नहीं आएगा अवधि किस आर्टिकल में, ये आएगा लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। 5 साल लोकसभा का विघटन हो जाता है, खत्म हो जाती है लोकसभा, फिर से नहीं बनेगी। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं, बस कार्यकाल पूरा हो चुका था उनका, और 1/3 वापस आ जाते हैं।
तो क्या बाकी के 2/3 तो हमेशा रहेंगे ना, 1/3 हटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है प्रोसेस, इलेक्शन होता है प्रॉपर उनका, राज्यसभा को चुनाव होता है ना। बस नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक हो गया। 84 में क्या है, कोई भारत के नागरिक को लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवाली ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु हो। क्लियर ये। इसके बाद है सभापति और उपसभापति राज्यसभा के किस आर्टिकल में है, 89। हटाने की प्रक्रिया 90 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में, लोकसभा में होंगे, और हटाने की प्रक्रिया 94 में। क्लियर। गणपूर्ति कोरम ऑफ द पार्लियामेंट 100 में, कितने परसेंट मेंबर होना चाहिए, 10%। फ्रैक्शन में 1/10, 10% इज इक्वल टू 1/10 होता है। क्लियर। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक का, ज्वाइंट सिटिंग का, मान लो किसी बिल पे सहमति नहीं हो पा रही है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटका नहीं कर रहा है, तो फिर संयुक्त बैठक आती है कि हाँ बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही, सॉर्ट आउट करवाने के लिए सही। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा 110। बजट या उसको ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संसद की भाषा, कौन सी भाषा संसद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी संवैधानिक भाषा। ठीक है 22। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, किस आर्टिकल में है, और राज्यपाल का 213। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, 124, और हाई कोर्ट 214। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ही ये लिखा हुआ है, इसकी जजेस की नियुक्ति उयुक्ति सब यहीं पे लिखी हुई है। मैक्सिमम कितना होता है, 65 वर्ष। ठीक है। हाई कोर्ट का 62। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा, कैपिटल में होगा, राजधानी में होगा। और कहाँ होगा, राष्ट्रपति भवन के। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे बना है, अरावली की ही पहाड़ी, इसका नाम है रायसीना। तो रायसीना पहाड़ी पे बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, अरावली का भाग माना जाता है। अरावली पर्वत सुना है, अरावली का ही भाग क्या है, रायसीना, उसी पे क्या बना हुआ है, ये एसएससी में आया था क्वेश्चन, देखा होगा प्रीवियस ईयर में। रायसीना, राय राम या का अंडा या, और सीना चेस्ट रायसीना की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है किसका हिस्सा है, अरावली का। ठीक है। और राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वो जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट के जैसे सलाह ले सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। और लास्ट आर्टिकल है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किस आर्टिकल में है, आय और व्यय का काम कौन देखता है, यही। नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल या 65 उम्र की आयु मैक्सिमम। ये था भाग 5, कलम पढ़ेंगे भाग 6, कंप्लीट हो जाएगा कल ही। इसमें कोई डाउट हो किसी को, कुछ समस्या परेशानी हो, गिले शिकवे हो, तकलीफ तकल्लुफ हो, कुछ शिकायतें हो तो बता दो। अगर कोई क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। है नहीं है, होगा ही नहीं। थैंक यू। वो बजट पेश करते हैं, वो तो मंत्री वाला हो गया ना पद, ये नियुक्ति, ये देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। भाई वित्त मंत्री जो होगा सरकार का होगा, अब तुम सरकार में हो, तुम दे दो पैसे उठा के अपनी सरकार को, स्टेट वालों को ना दो। तो राष्ट्रपति भी देख अपना इंसान रखेगा कि भाई हाँ तुम देखो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे जा रहा है, हमें पूरी जानकारी दो कि पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। क्लियर।